आज हम सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ एहतजाज के लिए। हमारे वसेब में, सराय के वसेब में ये जो आफत आई है, बर्बादी आई है, ये सब पंजाब हुकूमत की नाअहली की वजह से हुई है। हमारा सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि सिंध ताश माहदे को ख़त्म करके हमारे दरिया जो हैं सतलुज, रावी और ब्यास वो वागुजार कराए जाएँ, ताकि हमारे जो इलाके हैं वो ज़रखेज़ हों एक दफ़ा फिर। वहाँ जो गुर्बत हो गई है इन दरियाओं के बेचने की वजह से, फितरत को बेचने की वजह से, वहाँ गुर्बत और ज़राअत की जो तबाही हुई है वो नाकाबिल बयान है। और ये सैलाब और ये तबाही भी उसी का शाखसाना है। अगर हमारे दरिया वागुजार हो जाएं, हमारे दरिया फिर सबसे सरसब्ज़ हो जाएं, हमारी सबसे फिर लहलहाएँ, तो ये इलाका खुशहाली की तरफ फिर गामज़न हो सकता है। और हमारे जो इलाके के लोग हैं वो बैरून मुल्क और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में रोज़गार के लिए ऐसे रुलते फिरते हैं। ये इस टाइम सराय की वसैब डूब चुका है। इस टाइम लाखों लोग मुतासर हैं, लाखों की तादाद, लाखों एकड़ ज़मीन सराय के इलाके में दरियाबुर्द हो चुकी है और हज़ारों की इस टाइम सैकड़ों और हज़ारों लाशें सराय के खिते में पड़ी। और मेरा जो हमारी ख्याल में और हमारे दोस्तों के जो उन्होंने रिसर्च किया उसके मुताबिक सराय के इलाके को जानबूझ के डुबाया गया है। 3-4 महीने फ्लड अलर्ट जारी हो चुके थे। NDMA ने और महकमा मौसमियात ने 3-4 महीने पहले बता दिया था कि इस दफ़ा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बारिशें होंगी, लेकिन इसके बावजूद पंजाब की सरकार ने, पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट ने कोई इंतजामात नहीं किया और सराय के इलाके को डूबने के लिए छोड़ दिया। और इसमें भी एक सियासी चाल नज़र आती है। और इस टाइम देखें कि मरियम नवाज़ साहबा के अलावा किसी भी सियासी जमात को वहाँ मौका नहीं दिया जा रहा था कि वो सराय की इलाके वसेब में सैलाब के लोगों की हेल्प करें। यहाँ भी एक फरमाइश रखी गई है कि सराय की वसेब में नून लीग खासकर मरियम नवाज़ साहबा वहाँ सुर्खी पाउडर लगा के जाएंगी, टिकटॉक बनाएगी सिर्फ, और 1-2 किलोमीटर पर दूर खड़े होकर लोगों को रेस्क्यू का एक ड्रामा रचाएंगी। और इस वक्त मेरा मुतालबा है कि सबसे पहले तो सराय की वसेब में जितने भी फ्लड हो चुके हैं सिंध की तर्ज पे, जिस तरह सिंध में 20-22 लाख घर बनाए गए, यहाँ भी लाखों घर तबाह हो चुके हैं। इस सिंध के तर्ज पे सराय के इलाके को रिहेबिलिटेट किया जाए और फ्लड रेस्क्यू मिशन वहाँ कंप्लीट किया जाए। सराय की वसेब दे सैलाब आया पे ते हुकूमत पाकिस्तान वाली कोई इमदाद नहीं कर रही पई, तो लोग मरदे पान, उन्हें को मेडिकल फैसिलिटीज कहने, खुराक कहने, कशा कहने, तसा उन्हें हक वास्ते आए खड़े। मुल्तान में जलालपुर पीर वाले साइड से काफ़ी ज़्यादा लोगों में नुकसान थे, तो हाली तक उन्होंने वास्ते कोई भी इमदादी कार्रवाई नहीं की गई। गवर्नमेंट की तरफ हूँ, कई तरफ हूँ, मरियम नवाज साहिबान चक्कर ला के रवाना थी गए, ना उन्हें वास्ते कोई खावन पीवन दे शाब दिते ने, ना उन्हें वास्ते अर्जी दो तो मकान कशा भी कहना। तो अस आज थी मतलब आए हैं था नेशनल प्रेस क्लब, ताकि सारा कुछ ऐसा होने वास्ते आवाज़ उठा सकूँ, तो उन्हें दी आवाज़ असें पहुँचा सकूँ मीडिया तक। पंजाब तो गिनसूं आज़ादी, पंजाब तो गिनसूं आज़ादी, पंजाब तो गिनसूं आज़ादी, लाहौर तो गिनसूं आज़ादी, पिशोर तो गिनसूं आज़ादी, ये हक साडा आज़ादी। हाँ सही क्यों आया बदो? सही सैलाब आ गए रेगिस्तान। अच्छा कित्थों आया हो तुम? सब बखर ते हुण क्यों आया बदो? प्रोटेस्ट करने पे कि पंजाब हुकूमत को सब क्या के सर्वाइवल वास्ते जेडे वसेब दे शुद्ध रुल दे वजन सलाब दे उनको को फैसिलिटीज दे जने घर शर तबाह थी गए, उन्होंने कोई इमदाद करें। पंजाब हुकूमत बिल्कुल सिर तले कर गई मामले। ठीक है, तू क्यों आया बताई? असा भी मतलब वो स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का हक होता कि पहली आवाज़ बुलंद करें अपनी जी चाहते रहते पैन। सारे इलाकों के सैलाब तो पहले भी अब तक सूरत हाल क्यों सैलाब आए, अगर हर शह लुड़ गई है, हुकूमत कोई इस पास ध्यान नहीं दी पई, ना कोई हेल्थ के बारे कोई कंसर्न करींदा पई है। एजुकेशन तो उवें लगी वेंदी जिले कोई जी फ्री आंदी है। तो असां प्रोटेस्ट करींदे पे, थोड़ा जिहा एक आवाज़ बुलंद करींदे पे, ताकि ईमान बाला तक ये चीज़ पहुँचे कि वो इत्थे कुछ प्रोवाइड करन, ताकि आवाम जी कुछ सुकून दे विच आवे। ये थी दोस्तों सराय की वस्तुओं के तालिब इल्म आए वदन ते एहतजाज वास्ते कि सराय की वसेब दे विच जेड़ा फ्लड आया पे, जेड़ा फ्लड दे विच जेड़ा तबाहियां थी ते वो क्या तबाही है उको हाईलाइट करने वास्ते सराय की वस्तुओं के तालिब इल्म, सहाफ़ी, वकील सारे जमाए नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर ये राजधानी दे विच अच्छी ना पे। देखो आ जाए थोड़ा सा इधर
ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, पंजाब राज ना मंजूर, पंजाब राज ना मंजूर, पंजाब दे सिसार ना मंजूर, पंजाब दे सिसार ना मंजूर, पंजाब दे मगरमच्छ ना मंजूर, लाहौरी सिसार ना मंजूर, लाहौरी सिसार ना मंजूर, पंजाब राज ना मंजूर, तख्त लाहौर ना मंजूर, लाहौरी सिसार ना मंजूर, पंजाब दे सिसार ना मंजूर, पंजाब राज तू घिनसू आजादी, पंजाब राज तू घिनसू आजादी, लाहौर तू घिनसू आजादी, पंजाब राज तू घिनसू आजादी, लाहौर तू घिनसू आजादी, लाहौर तू घिनसू आजादी, किशोर तू घिनसू आजादी, हे हक सादा आजादी, पंजाब राज पंजाब राज पंजाब राज जालिम हुकूमत पंजाब जालिम हुकूमत अपनी नगरी आप बसा तू पंजाबी राज, अपनी नगरी आप बसा तू पंजाबी राज, अपनी नगरी आप बसा तू पंजाबी राज। यार स्टूडेंट्स कितना है ना बूटे आवे ना तेरी शान मेरी शान सरेकिस्तान सरेकिस्तान तेरी शान मेरी शान सरेकिस्तान सरेकिस्तान तेरी शान मेरी शान सरेकिस्तान सरेकिस्तान हक का सादा आजादी हक का सादा आजादी पंजाब तू गिनसू आजादी पंजाब तू गिनसू आजादी लाहौर तू गिनसू आजादी लाहौर तू गिनसू आजादी किशोर तू गिनसू आजादी किशोर तू गिनसू आजादी। कहाँ से हैं? लाहौर तू गिनसू आजादी लाहौर तू गिनसू आजादी रंजीत तू गिनसू आजादी शरीफ तू गिनसू आजादी पंजाब तू गिनसू आजादी शहबाज तू गिनसू आजादी कालीरात तू गिनसू आजादी जीटी रोड तू गिनसू आजादी लाहौर तू गिनसू आजादी पंजाब तू गिनसू आजादी शरीफ तू गिनसू आजादी शहबाज तू गिनसू आजादी लाहौर तू गिनसू आजादी जीटी रोड तू गिनसू पंजाब तू गिनसू आजादी हर जुल्म तू गिनसू आजादी लाहौर तू गिनसू आजादी जीटी रोड तू गिनसू आजादी नवाज तू गिनसू आजादी शरीफ तू गिनसू आजादी शहबाज तू गिनसू आजादी जीटी रोड तू गिनसू आजादी लाहौर तू गिनसू पंजाब हुकूमत मुर्दाबाद पंजाब हुकूमत मुर्दाबाद तख्त लाहौर तू गिनसू आजादी तख्त लाहौर तू गिनसू आजादी शहबाज तू गिनसू आजादी नवाज तू गिनसू आजादी पंजाब हुकूमत की ड्रामेबाजी पंजाब हुकूमत की ड्रामेबाजी पंजाब सरकार की सियासी वज़ीर नाकाम पंजाब हुकूमत शहबाज हुकूमत ऐसे ही कह दिए कितों है बताओ लिया सारा नशे बुढ़ा पे हैं अलेंदे नहीं वे तुसा लाने आओ आओ आ भाईजान उड़े यार अस्सलाम वालेकुम जी सलाम तो दे जा यार क्या हाल है कितों है वो डेरा इसमाइल खान डेरा इसमाइल खान की केड़ी जात है डेरा इसमाइल खान दे शहर ढला को अच्छा क्यों है बताओ असां इत्थे कजादा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हाँ ते इत्थे प्रोटेस्ट करन आया कि साडे इलाके च साडे सरेकी वसेब भी सैलाब बहुत तबाही मचाई वेंदा है ते फेडरल हुकूमत ते पंजाब हुकूमत बिल्कुल इस शहर को नज़रअंदाज करेंदी पई है तो असां उस वास्ते अपने हकूक वास्ते आवाज़ उठाने वास्ते इतना प्रेस क्लब के सामने प्रोटेस्ट करना है क्या दी नंबर
तुसां कित्थों आए हो सही? अस्सलाम वालेकुम, मैं बहावलपुर ना जी तहसील हासिलपुर खैर पटामे वाली नाल है मेरे ते बड़ा सलाब आया हुआ है। मैं तो पहुंच आया बच्चों में स्टडी आई पढ़ना भी आई। हालात बहुत नाजुक हैं थे, बहुत सूरत हालात क्या हैं उत्थां? हालात सही जेह्ड़े जिक्के इलाके ने हेड इस्लाम है साढ़े को सतलुज जिक्के जाके सारा पानी पानी है। खैर पटामे वाली अगर जाओ जलालपुर उस बाद बहावलपुर जाओ लगे जितने जा पानी पानी है, कोई देखने के काबिल को नहीं। बड़े बड़े मकान आ सारे घर बह गए। उनका नुकसान आते कि आवाम को गरीब पहले उत्थे आवाम बहुत गरीब है तो हुण हालात वो खा आधे ने 10 लाख फंड डेढ़ सन हुकूमत जो काटे सी सन तो नहीं अज तक कोई ना अज तक कुछ लभी है ना लभनी है। तो अस इस वजह तो आए हैं कि साड़ी हुकूमत नाल एहतजाज है कि साढ़े जो नुकसान आए तो उन्होंने भरपाई की जाए ना कि वैसे तो अस प्रोटेस्ट कराना आया पर हालात इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे उन्होंने हालात बेहतर हो सकें इंशाअल्लाह। कोई हुकूमत अंदाज है कि करे साढ़ा काम इंशाअल्लाह। थैंक यू सर आपने हमारे हुकूमत जी है नून लीग डोमिनेटेड साकू इंदे उत्ते कोई एतबार का नहीं। असां दी कोई रिपोर्ट ना मनेसूं। पाकिस्तान दी सैनेट एक बी कमेटी बनावे ओ कमेटी पार्लीमेंटेरियंस दे उत्ते और सैनेटर्स दे उत्ते मुश्तमिल होवे और ओ वला एक दफ़ा पानी लाहवन दे बाद जेरे वेले पानी लाहे वजे उनके बाद वो एक रिपोर्ट जारी करे जैको असा मनेसू और जी सराइकें वो काबिल कबूल हो सी। इंदे अलावा असा कोई रिपोर्ट ना मनेसू। और ये हुकूमत जिन्हें कमेटियां फ्लड असैसमेंट या कमेटियां असा बिल्कुल उन्हें बिल्कुल तस्लीम नहीं से करेंगे। यानी तुम हिस्सी देखो कि जेरा टाइम लोगों के लाशां चावन दा है वो टाइम ए फ्लड की लासेस की असैसमेंट करेंगे पे तो कोई शर्म नहीं आती। यानी ये वेले साढ़े बाल सराइकी त्रेमती और बुढ़े शोदे अपने घरें दे विच बुढ़े पैन उन वेले इन्हें को अपने रिपोर्टां और अपने जेरे ने ग्राफ्स बनावन दी जल्दी है जेरे वेले कहीं नहीं तुसा केरी शे दी लॉसेस दी असैसमेंट करने पे हो। ये लॉसेस तो आपको किमें पता लग सन कोई फरिश्ते आके कि लॉसेस कितने थे जेरे वेले 20 फुट पानी उतारे थिया। सो असा पहला तो ये जरा है ना ये मैं तुम्हारे सामने रखदा अगर तुसा एग्री करो तो मेरा ये मशवरा है और ये सलाह है बाकी दोस्त भी इंदे उत्ते गाल मुहाड़ करे सन कि ये मौजूदा हुकूमत दी जितनियां भी स्ट्रैटेजीज हैं फ्लड इन्हें को रिजेक्ट करें है और इंदे उत्ते मजीद भी दोस्त गाल मुहाड़ करे सन। हुण मैं गुजारिश करे सा नैक्सट सफदर सिंह तुसा गाल करे सो हाँ अगर कोई बिया हुण नवे दोस्त भी हैं अगर कोई सैलाब ज़दा इलाके चो दोस्त मौजूद है उन्हें को गुजारिश है कि प्लीज़ तुसा आओ और ई हवाले नाल गाल करो तुहारी गाल ज़ाय ना वैसी है तुहारी गाल रिकॉर्ड थी पी ये एक टेस्टिमनी है जिमें एक दोस्त आके उन्हें बहावलपुर दे उन्होंने टेस्टिमनी दी है। बाकी लोग भी आवन जिन्हां दे घरें दे इर्द गिर्द पानी आए या सैलाब ज़दा हैं वो मेहरबानी करके थोड़ा जहाँ दसन कि वो इतना बैठन और वो आके अपनी गवाही इतना पेश करें।
पंजाब तो गिनसू, पंजाब तो गिनसू, पंजाब तो गिनसू, सैलाब तो गिनसू, अजाब तो गिनसू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद समीर अब्बास है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ तो है। मुज़फ़्फ़रगढ़ ये नहीं कि पहली दफ़ा सैलाब दी ऊँ को सामना थे, सदियाँ तो मुज़फ़्फ़रगढ़ सैलाब दा सामना करेंदा आंदे, लेकिन ई दफ़ा दरियाए चनाब दा ये सीन आ कि दरियाए चनाब तो मुल्तान तो अलीपुर हैड पांजनाथ तक ये 150 किलोमीटर का इहाता है। इहदे विच मुख्तलिफ इलाके आने जिंदे विच रुलां इन दरमियान एक बन है जिंदे इलाके दे साइड दे विच रूरल एरियाज़ हैं, देहाती एरियाज़ हैं, उन्हें को सैलाब का सामना थींदे। लेकिन ये है कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह तो पॉलिटिकल फेवरिज्म की वजह तो हैड पांजनाथ के दरों को बंद किया गया, जिंदी वजह तो 8.5 लाख क्यूसेक मतलब 92 दे विच भी फ्लड है, 10 दे विच भी फ्लड है, लेकिन साढ़े प्यू माँ साढ़े डाडे ये जियां फ्लड उन्हें कह नहीं डिठा। मतलब पानी की सतह जी है ई इलाके दे विच कोई भी अगर घर बनाया वेंदे, एक कच्चा कमरा भी बनाया वेंदे तो उहदे विच भी कम अज़ कम 8 तो 10 फुट भरा पाता वेंदे। लेकिन 12 फुट का फ्लड 14 फुट का इतना सतह ते पानी होना ये नाकाबले बर्दाश्त है पॉलिटिकल फेवरिज्म की वजह तो। और जो अलीपुर का इलाका है सीतपुर उनका जो MP है MN है वो बजाते खुद उत्था मौजूद ही कहना उन्हें सारे इलाके दे विच उन्हें को सामना थे बे मेरे दोस्त बेटे ने शोर कोट देन इन्हें दा हैड सदनाई जड़ा है 2000 अपना 18 दे विच 22 दे विच उत्थू 2,20,000 क्यूसेक पानी गुजारा गए। लेकिन उनकी भी पॉलिटिकल फेवरिज्म की वजह तो उन्हें दा बन ब्रिज किया गया। इन्हें दे इलाके दे विच खुद मैं विजिट करके आया, इन्हें दे घर जितने भी हैं सतह ज़मीन थे मतलब 88 तो आज तक इन्हें दे यहाँ फ्लड कह नहीं आया, जिंदी वजह तो इन्हें दे जहनो गुमान च कहना कि इतना फ्लड आ सी। ये भी एक पॉलिटिकल फेवरिज्म की वजह तो इन्हें दा बन ब्रिज किया गया, जिंदी वजह तो कई इन्हें दे मालें दा मकाने दा बहुत ज़्यादा नुकसान थे। तो ये सारा गौरमेंट जी है अगर रेस्क्यू के हवाले दे नाल अगर उत्था गई है विजिट किते तो वो सिर्फ सिंपथी दी है, बेसिकली कंपनसेट नहीं कर सकती। अगर उन्हें डैमेजेस को कलैक्ट किया वजे उन्हें दा एस्टीमेट लाया वजे तो कम अज़ कम जो पानी है वो अजन भी 10-15 दीवार बाद लासी तो लोग अपने घरों तो वेसन उहदे बाद अगर एक अच्छी कमीशन तय पाई वजे जिंदे विच इंदी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की वजे कि क्या क्या उन्हें दे नाल मिला वजे और ये हक जड़ा है सब तो मेजर जड़ा ये अमल बढ़दे वो उतू दे MN MPs का बढ़दे जेड़ा कि उत्ता अक्सर इलाके में मौजूद ही कह नहीं। मतलब अगर एक गवर्नमेंट का बंदा वन के उत्था कमीशन दे विच वन के उत्था गाल बात करेंदे तो वो अपने इलाके को सही तरीके से रिप्रजेंट नहीं कर सकता, उन्हें लोगों को मिल नहीं सकता कि ये लोग कित्था रहने या इन्हें दे केड़े इलाके हैं। अगर उत्थू दे MN MPs पार्लीमेंटेरियंस उत्था वन के गाल बात करें उन्हें नाल मिलन और एक कमीशन तय पाई वजे जिंदे विच इन्हें डैमेजेस के बारे एस्टीमेट लाया वजे और इनके बाद इनकी कारकर्दगी की वजे। शुक्रिया। दोस्त गाल करने पैन के मुजफ्फरगढ़ या इन इलाके पहले इन तरह का सैलाब या इन तरह तो कुछ शही नहीं यो पंजनाथ बरात जी या बिना की गाल करने पैन तो 1.5 महीना लगे जेड़े सैलाब दाखिल थे पे ये तो नहीं कोई सिस्टम्स का ना सारे कन 2 नैरेटिव आते पैन रियासत पासू के एक या आबी जारी है जो पंजाब इंडिया पासू पानी अंदर रिलीज थी है दूजा है कि लोग निकते नहीं उल्टा लोगों को विलेनाइज किया वेंदा पे तो महीना पूरा लगे उतों आते जो 5 डी लगने हैं जो पानी को इतों लंघते वो 20 डी तक खड़ गए। इनकी वजूहत क्या है साकू ये सोचना चाहिए। पार्लीमेंटेरियन की दोस्त गाल करने पैन के मकामी MP MN भी मुल्तान दे जेडे पार्लीमेंटेरियन हैं वो पिटते रहन जो बन शेरशाह बन बनो या उन्हें टेक्निकल टीम में जी मकामी आई वो आधी रही है उनके बावजूद फैसले क्योंकि लाहौर थी ब्यूरोक्रेसी उत्था बैठी है PDMA DDMA सारे मरकज़ हो उत्था बाए के फैसले थी
कि जो पंजाब हुकूमत की इस तरह की कुछ जो पॉलिसियाँ रही हैं, हर सैलाब के दौरान हमने देखा और इस सैलाब में फिर हमने एक दफ़ा देखा कि सराइकी वसीम को डुबोया गया। जहाँ जहाँ पे दरिया पे कट लगाने थे, जो टेक्निकल कट्स होते हैं जिनका लगाना ज़रूरी होता है, वो नहीं लगाए गए और फेवरेटिज़म किया गया। अपनी जो इन्फ्लुएंसर लोग थे, सियासी लोग थे, उनके माल मता थे, उनके ज़मीनों को बचाया गया, उनको डुबोया गया। लेकिन ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਇਹਨੇ ਮਰਕਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਕਾਮੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ को समझेंदी है वो मकामी लोग ही बेहतर डाल सकते हैं। दरिया के राह रस्ते की तान फ्लड नहीं आंदा पिया, फ्लड तो हमेशा आंदे रह गए। लोग किवें उहदे नाल अडाप्ट करे ने हैं, रांदे हैं, अपनी वसूं बने ने हैं। अज वो इतनी बड़ी तबाही का सबब क्यों बन गए? ये सवाल सब करने की लोड़ है। इहदे च ये नहीं कि सिर्फ 5 दरिया सारे पंजनत इत्थां आके बनदे, 5 दरिया इत्थां आके रलदे न। मेन पंजनत मरकज़ है भाई, इतनी कंपलैक्स जियोग्राफी है। तुस उत्थां आते पे हो बई ये सड़क कड्ढनी है, इनू हाईवे कड्ढनी है, इनू बराज बचावना, इनू ये पानी लगावना है। पानी तुआरे कन पुछ के कोई स्टेटिक तो नहीं जो इथां जिथा लंघदा पे उथां लंघना है या इतना ही लंघना है। जलालपुर एक पासों सतलुज वाया है, बाए पासों चना इो मोटरवे दे नाल इत्थां सुख नैम आंदी है, वो अपना राह बने दे तो लोग अडाप्ट करने, लोगों के विलनाइज करने दे, उन्होंने दे उत्ते ब्लेम करने के बजाय हुकूमत कन सवाल करना चाहिए, रियासत कन सवाल करना चाहिए, इन्हों के इदारियां कन सवाल करना चाहिए जेडे ये सारा उन्होंने कोई रेस्क्यू ऑपरेशन एमरजेंसी हाले तक इतना पूरा इंसानी अलमिया उतना जन्म गिन चुका है जो लाशा नहीं लभदियां, बुढ़न कब्रस्तान बुढ़े पैन कोई ओकेशन नहीं, लेकिन कोई एमरजेंसी तो नहीं दिसती। ये सारे लोगों दी लाशां दे कल वन के करदे ही गिनसन उंदे च सारा कोई बंदा मकामी लोग मकामी नुमाइंदे शामिल करना होसन भी वो कित्था लगदे पैन कित्था वेंदे पैन। अर 22 च असा डिठा दमान पूरा बुझ गया, कितने लोगों के उत्तर घर बैठे साहब, बहुत सारे दोस्त उन्हें इलाके हैं जो बैठे हो सन, कितना उत्तर रिहेबिलिटेशन का वर्क था, रिकनस्ट्रक्शन का वर्क था, उन्होंने बाह बेली बड़े ने हुकूमत तो ये साकू सोचण समझण साकू ही लोड़ है। जब तक साढ़े इख्तियार साढ़े वसाइल साढ़े धरती के उत्ते साढ़ा अपना इख्तियार करना हो सी, साढ़े अपने नुमाइंदे या साड़ी कोई गाल ना सुन सी, उद तक ये सारा कुछ थींदा रहा सी। तो ये क्लाइमेट चेंज दे मामला हर 3 साल साढ़ा इहो हाल हो सी। भावलपुर कें वेले कहते कें वेले पानी कोल बुढ़ा पे, सारा दरिया तुसा चाह के सतलुज वेच छोड़े, साकू बदले तुसा डैम दे उल्टा साढ़े कें वेले कहते कें वेले पानी कानी कें वेले सैलाब इन सारा खाता सारे ये चट्टी करनी चाहिए। ये लोगों को सवाल करना चाहिए जो असा इन्ना कन चट्टी भरवा अज भी ये आते खड़े जो लोग सारे इकट्ठे थी वन तो इनकी भरपाई करें असा 1% भी नहीं से पूरा पा सकते जितनी वही नुकसान थिया पाए था। तो रियासत कन सवाल बनते असा सारे जे तक इकट्ठे थी कि ये मुतालबा न करे सुना कन जो ये बजट दे विच प्रॉपर एलोकेशन करें, उनके मकामी नुमाइंदे शामिल होवें, गाल करें तो गाल ना टुरसी। तो बाकी दोस्त भी इनके अलावें जेड़े कौंसल से दोस्त इन कायदे आज़म चो कोई दोस्त लावन चाहे जेड़ा भी वो आवे अपनी गाल रखे। जी हाँ हुण सही क्योंकि इतना सरायकी तलबा कौंसल्स भी इतना बैठन थियां तो सरायकी नींगरे को गुजारिश है कि वो अपने वाले दोस्त मुतालबात भी पेश करें और उन्होंने ख्यालात भी ते दोस्तें जिमें गाल रखी है कि भाई कामरान और असद कि भाई ये जितना भी सारा नुकसान था ये इन्हें दी नाकिस के
झीलां बड़े रह गए और 18-18 फुट तक दा पानी खड़ा थिया रह गए और बुढ़ गए। कासिम गिलानी जो रहता इन्हें को आधा रह गए, बामी वो पूरी बैठ रह गए कि भाई तुसा जो है ना शेर शाह वाला बंद तरोड़ो, लेकिन नहीं तरोड़ा गया और वो आधे 18-18 फुट पिछों पानी जमा था और लोगों ने तमाम किस्म के घर शर पूरा दमान का इलाका बुरा दिखा गया। उत्था भी इन्हें नाकिस इंजीनियरिंग का वो है कि भाई चश्मा राइट बैंक के नाल सारे हमेशा इंदे रोज कोई दे निज़ाम को चश्मा राइट बैंक के नाल इन्हें तबाह किया और वह चश्मा राइट बैंक के नाल सारे रोज को रस्ते की डक पड़ती है और उनकी वजह के दमान बुढ़े 3 साल पहले बुझे हैं, 2 साल बाद बला बुझ और उन्हें 3 साल पहले असा बुझे हैं और ये पता नहीं NDA में कितों कितों ने कितने कितने फंड गिनाया उसी गल्फ कंट्रियों के चक्कर लगते हैं, कितों कितों के चक्कर लगते हैं और तबाही होती है। इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कुदरती तौर पे एक फ्लड क्या हाल चाल है? ठीक है आप? यार अपना भाई वाला नहरें दे वास्ते नैरेटिव बढ़ाओ कि भाई ये सैलाब रुकसी में कि भाई नहर बढ़ाव दो और जी सारी जमीन रोही जा सराइके ना वो जमीन खसण का ई सारे प्रासे दे विच भी सराइके के जमीन खसण का राह पैदा करो। तुसा सारे डिठा हो सी कि भाई इन्हें ये नैरेटिव चला दीते, वाला डैम्स वाला नैरेटिव चला दिता गया भाई कि काला बाग डैम बढ़ाओ और मुतनाज़ा चीज़ें को वला शुरू कर दिता और सराइकी वसेब दे विच जेरी छल बोर्ड थी पी है जिन्हें विच सराइकी लखां लोग बुझे पैन और उहदे उते जेरी इन्हें दी नाकामी है इंतजामी तौर दे उते इंजीनियरिंग तौर दे उते उहदे के तवज्जो हटा दी गई और बहस को गिन गए डैम्स वाले पासे सैलाबी नहरें वाले पासे कि भाई इन्हें सैलाबी नहरा नहीं बढ़ावन दिता, लिहाजा ई वजह के छल बोर्ड आई सैलाबी नहरें की वजह के नहीं आया। ये तुसा जेरी इंडस वाटर ट्रीटी की थी वो नाकाम थी चुकी है। तुम्हारी इंडस वाटर ट्रीटी के दौरान तुसा जरा है ना अगर उतराए दिते और उन्हें दे उते मुकम्मल इख्तियार उन्हें दहा तो पानी क्यों है? इना मतलब है कि इंडस वाटर ट्रीटी नाकाम है और कई दीवार भी जेरे दीवारी पानी ज़्यादा थी सी और पानी छुड़े सन और असा बुद्धे रासूँ। ये इंडस वाटर ट्रीटी इन्हें दी नाकाम है, इन्हें दे जेरे मोटरवेज दे मनसूबे हैं वो नाकाम है, जेरे इन्हें बैराजेस दे मनसूबे हैं वो नाकाम हैं और ये सारे नाकाम मनसूबे की सूरत खमियाजे कह को भुगतने पौंदन सराइकियों को भुगतने पौंदन। तो ये है कि इन्हें सारी चीज़ें दे उते हैं जेरे इन्हें दे नाकाम मनसूबे हैं और जेरे इन्हें सिर्फ ये जरा है ता वड्डे बैंकें के कर्जे घिन कने साकू बोलण दा मनसूबा बढ़ाया उनके उते सराइकियों को गाल कराने की ज़रूरत है, उनके उते मकामी तौर दे उते नैरेटिव बनाने की ज़रूरत है। पंजाब राज सेंतास मुआहदा सेंतास मुआहदा सेंतास मुआहदा। जी सही तुसा सुने दोस्तें जिवें गाल की है ये फ्लड जे रहे सियासी फ्लड है ये पावरलैसनेस दी वजह को सराइकी इलाके आया पे ये पंजाब दे सियासी डढ़प की वजह को साढ़े इलाके आया पे इंदा कोई हल कहीं नहीं सिवाय सराइकी सूबे दे। नंबर 1
लेकिन असां फौरी तौर दे उत्ते मुतालबा करेंदे हैं कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन पाकिस्तान दी सैनेट बनावे और पंजाब ब्यूरोक्रेसी को जवाबदेह बनाया वञे। ये जिम्मेवारी रखी वञे कि कंहिंदी वजह को फ्लड है और ये फ्लड के जोड़े लॉसेज हैं बिल्कुल गलत गाल है। ये कहीं भी ई टाइम लॉसेज असैस नहीं थी सकते। बहुत बुरा टाइम है लॉसेस की असैसमेंट वास्ते। इको डिले किया वजे और इंदे उत्ते एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बनाया वजे। अच्छा दोस्तों, असा गाल मुहाड़ शुरू करेंदे हैं, लेकिन सब तो पहले सारी ख्वाहिश ये है कि अगर कोई दोस्त सैलाब ज़्यादा इलाके कने सरैकी वसेब दे जेड़े मौजे जेड़े देहात जेड़े शहर बुढ़े पैन उत्थों ताल्लुक रखदन तो वो थोड़ा जिहा हाथ खड़ा कर देवन ताकि असां उन्हें को कोई लेटेस्ट अपडेट्स जेड़े हैं वो भी घिन गिनूँ, कुछ हाल हवाल भी घिन गिनूँ। सो कोई दोस्त जेड़े बहावलपुर कने होवन, मुल्तान कने होवन, जलालपुर पीर वाला कने होवन या इन्हें बिने ए जेड़े सैलाब ज़्यादा इलाके उन्हें को होवन तो हाथ खड़ा कर गिनन एक दफ़ा ताकि साकू पता लग वजे कि कोई है सही जलालपुर कने, मुल्तान कने, बहावलपुर कने, अलीपुर, सीतपुर, मुजफ्फरगढ़ कोई दोस्त। अच्छा, जेरे जेरे दोस्त इन इलाके को हैं वो थोड़ा अपना आवन भी सही तारुफ भी करवावन तो जरा हाल हवाल है मौजूदा जी सूरत हाल है वो भी थोड़ी जी साकू दसन ताकि साकू अंदाज़ा थी सके कि साडा वसेब केरे अजाब विचों ई टाइम गुजरदा पे और हुकूमत उन्हें दे नाल क्या करेंदी पई है, क्या कुछ उन्हें दे नाल थी चुके और अगो क्या कुछ थीमड़े ए अलेसन दोस्त। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमिर सुहैल खोकर है। मेरा ताल्लुक़ बहावलपुर ज़िला बहावलपुर तहसील अहमदपुर शर्किया तो है, जबकि मेरा अद्धा ख़ानदान जड़ा जलालपुर पीर वाला है जे अद्धा साडा ख़ानदान झांगड़ा शर्की अहमदपुर शर्किया दे नाल है। मौजूदा सूरत हाल ये है जेड़े कि मैं खुद फेस कर दे आया 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते पूरे, जबकि तारीख दे विच अज तक इहो तनी पानी किदें भी कहना आया। ये सरासर गवर्नमेंट दी असां समझे से खुदाई आफत है, लेकिन ये गवर्नमेंट दी नाकिस पॉलिसी है जिंदी वजह तो सारा पानी जड़ा है उतई कर उनकी कोई निकासी कहना है। ये पानी अगर मैं यूँ बताऊँ, ये पानी जो है नाकिस पॉलिसी की वजह से पंजाब गवर्नमेंट की नाकिस गवर्नमेंट दी नाकिस पॉलिसी की वजह तो पानी को उतई रोकया गए। पूरे सारे 2 तहसीलां जलालपुर पीर वाला, अलीपुर तहसील और बहावलपुर दे काफ़ी सारे मौजे जड़े हैं उन्हें जद दे विच आ गए और गवर्नमेंट जड़ी है सिर्फ फ़कीरें की तरह उन्हें को कोई खाना पहुँचावन दी सिर्फ इहो तो नहीं उन्हें दी है पॉलिसी, उन्हें को कढ़ण का कोई नामो निशान नहीं कहना है। जबकि सारी जी गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक DCO DPO कमिश्नर मेरा जड़ा आखी ना देखा है कर्नल जितना भी हैं हूँ टाइम जड़े लोगों को साढ़े को कढ़न टाइम उन्हें को कोई भी होश कहना साढ़े लोगों का और वो फोटो शॉट सिर्फ फोटो आदे बढ़वा दे आप दे नारे लवा दे और नून लीग की जितना हुकूमत ही वो वापस वेंदी रहेगी। उन्हें दी कोई भी इतना मुस्बत कारकर्दगी कोई कहना है जिन्हें विच पानी जड़ा 12 फुट दे छत्तें दे लोगों की छत्तें दे उत्ते आ गए पानी वाला भी गवर्नमेंट उन्हें को कोई भी ज़्यादा रिस्पॉन्स कैन सी देता। लोग अपनी जेब दी अपने जेबें को देख दे आप दा माल बेच दे, आप दा माल बेच दे वो कश्तियाँ करा दे। असा बजाते खुद अगर मैं दसा मेरे जड़े रिश्तेदार हैं उन्हें को असा कढ़े से सारी वस्तियाँ लगों 1.5 लाख रुपया भरे से 1.5 लाख 70,000 हत्ता के एक बंदे को 3-3 रुपया की देने उन्हें को पहले तो वेंदे कहना भला उनकी बिना दे जेड़े वेले गवर्नमेंट का कोई बंदा आप दे गवर्नमेंट के बंदे जड़े पॉलिसी के मुताबिक उन्हें को कढ़ेंदे रह गए। गरीब गुरबा को जिन्हें बेचारे को पैसे कहना वो पिछा रह गए। उन्हें को देर बाद जेरे वेले उन्हें घर ही ढह गए, लोग लुढ़ गए, कई लाशां जितना जितना पानी थोड़ा अगर सुकदा वेंदे उतना लाशां मिलदियां। असा 1.5 हफ्ता पूरा ये फेस किते से जिन्हें विच पूरी जलालपुर तहसील डुब गई है, अहमदपुर शर्किया का इलाका ज़िला बहावलपुर वो भी उनकी ज़ात दे है, अलीपुर सीतपुर
नाक़िस पॉलिसी अगर ॾिठा वञे जितना भी उते उते जड़े सदर असांजे गिनो वज़ीर आला साहिबा वो उन्हें को बचेंदे पियान आप आपदे ज़मीने को बचाए जागीरदार तबका जितना भी आ उन्हें आपदे ज़मीने को बचाए बन्ना जिता तरोड़िया चाहिए उता कर कहने तरोड़िया गरीब बेचारा बुढ़े पूरा वसेब बुढ़े पंजाब दी सिर्फ आदे लैंडिंग कर दे मरियम साहिबा आई है लैंड कर दे उस शरीफ दे तू जलालपुर दे तू हाथ ही लेंदी 10 मिनट ही कैंसिल था 10 मिनट दी उनकी कारकर्दगी हुई हाथ ही लेंदी बस चुप कर दे गई वो भी वो नून लीग के जितने भी करार लांग थी गया नगमा मुश्ताक थी गई जितने MNA MP सदिए ने उन्हें को उन तो बाद आई है सिर्फ सार हाथ हिला दे जिमें ही सूबे की वज़ीर आला है ही कहना ही वास्ते सारा सूबा ना होने की वजह तो सारे को इख्तियारात कहना जिंदी वजह सारे लोग लुड़न सारे ज़मीन तबाह हैं सारे जितना भी उतर कर पहले भी असा पसमानदा हैं लेकिन उन तो बाद बोर्ड तो बाद असा उमें 20 साल पसमानदा ही रह वेसों हिको हल इो सारे सूबा अलग किता वजे साको सूबा दिता वजे जिंदे विच सारे आप दे इख्तियारात होवन सारे आप दे लोग होवन तालीम याफ्ता लोग होवन और जितने भी उन्हें इंजीनियरिंग है ना वो फेल है कलासरा साहब बिल्कुल फेल है उन्हें इंजीनियरिंग आज तक तारीख पानी के नहीं करने आया सारे जितना भी सके हैं वो घरें च रह गए उन्होंने आज तक पानी आया ही क्या नहीं किमें आसी ये जान बुझते पूरा पानी एक ही जा दे कट्ठा कर दे लोगों को लोढ़िया गया लिहाजा सारे मुतालबा है कि सारे इलाके को पूरे वसाइल दिते वजन वसाइल नहीं दे सकते तो बल हिको हाल सूबा अलग किता वजे शुक्रिया पंजाब राज शरीफ राज लाहौर तो गिनसूं आज़ादी पंजाब तो गिनसूं आज़ादी किशोर तो गिनसूं हे हक साडा। अच्छा दोस्तों जिमें तुसा सुन गी दिए ये तकरीबन हर इलाके दे विच ही हिको हाल है और असां अज कट्ठे ताऊं था है कि इंदे उते साडा क्या बयानिया होना चाहिए है साडा क्या नैरेटिव होना चाहिए है और ये हकीकत जी है खोल के सामने आ गई है कि सरायकी जिंद या जान इंदी ना कोई कीमत है पंजाब वास्ते ना पंजाब हुकूमत वास्ते ना विफाक दी हुकूमत वास्ते। यानी तुसा देखो कि जलालपुर जिथा पानी इकट्ठा थिया खड़े ये कोई बार बरियान दी जहा नहीं इधर 4-5 किलोमीटर दे उत्ते मोटरवे लंघदी पई है और ये मोटरवे बहु डी बाद त्रुटी है चलती रहेगी इधर उत्ते ट्रैफिक है तो हुकूमत को पता कहना है कि इतना कश्ते की ज़रूरत हो सी तुसा कुछ कई लखां लोगों वास्ते जिथा सिर्फ 70 कश्तियाँ होवन तुसा सोचो कि उथा केजरा वड्डा अजाब और केजरी वड्डी तकलीफ़ को लोग गुजरे हो सन और लोगों जा लाशा हाली तक पैन थियां हाली तक सैलाब ख़त्म कै नहीं थिया हाली तक लोग बुढ़े पैन। हाई फ्लड है तो जी जाके इन त्रिए का पानी इकट्ठा थी उन्हें एक केड़ा अजाब आसी उनके उत्ते गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग कहनाई इन्हां दी मशीनरी इन्हां दी इरीगेशन डिपार्टमेंट बिल्कुल भंग पी के सुते हुए हैं तो दूजा यह कि उत्थां जिहड़ा कुछ थाए कि उत्थों दी मकामी सरायकी सियासी क्यादत है वो भावें जेरी पार्टी कन वही है वो चीखदी पिटदी रह गई है कि तुसां शेर शाह कन बरीच करो तुसां मम्मा दल कन बरीच करो ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बचावन कीते पूरा मुल्तान 3 तहसील मुल्तान शहर दा नवा यक्का लखें दी आबादी बुढ़ा पे शुजाबाद बुढ़ा पे जलालपुर बुढ़ा पे परो अलीपुर सीतपुर ढाका सोना सरकी दी आबादी को CM साहिबा जड़ा है हटो लोग सैलाब के निकल के जिन्हों के बहुत सारे प्यारे लुड़ गए हैं डंगर लुड़ गए फसलां उन्हों का मकान सब कुछ वो जिंदगी बचा के बन्ने के उत्ते उत्तों नंगो पैन जिले CM साहिबा का विजिट थी आई तो उत्तों की इंतजामिया उन्हें लोगों को धक्के देंदी आई कि मैडम आँदी पी तो ज़रा हटो बच्चो करो ये की तरह का मतलब रिलीफ आई ये की तरह का रेस्क्यू आई ये मतरप नहीं ये सीधी सीधी बल्कि इंक ने अगू का कानूनियल खाता है
बल्कि हुण वाजे नज़र आंदे कि इत्थां लोकें को बोर्डन किते छोड़ दिता गए ताकि ये इंटरनेशनल इदारे कने ज़्यादा लोन ग्रांट्स गिन सकन और उंदे चो माल बना सकन, क्योंकि बुढ़सी तो सराकी वसेब और इंदा मुनाफा चैसी पंजाब। ये पंजाब हमेशा वसेब नाल सिर्फ मुनाफे ते कारोबारी हैसियत नाल डिठे। दूजा है कि सतलुज का मामला है, इंडस ट्रीटी विच सतलुज वेचा गए, अगर सतलुज का पानी उत्था पींदे तो इन्हां दे पंजाबी भी रा पींदे ना। बहावलपुर रियासत तस्सी मर गई है ना। सतलुज वेच दिता गए, उहदे वेचण दे बदले इंडिया ने अपने दरिया वो जेलम है, वो नीलम है, वो चनाब है, हथीका कीता है। लेकिन सतलुज नवेकला जरा सरैकी इलाके का दरिया है तो बाकी सिंध के हिसाब से पुंदा है तो ऊको सिर्फ असा सरैकी उनका जद ही भुगते ने सैलाब भुगते ने उनके पानी के असा कोई बेनीफिट नहीं गिन सकते। 300-400 फुट अपना सतलुज ते ब्यास का जरा पुराना रूट है उतना पानी तले चला गए। मतलब है डोड़े अजाब या तस के मरदे पे हैं या सैलाब के मरदे पे हैं। इन्हें बयानिया क्या किया है, क्या कार खुदा दा ना है कि जेड़े वेले सरायकी वसेब सैकड़े लोगों दा लाशां मिलदियां पिया हन, हज़ारे लोग मिसिंग हन, खरबें रुपए का नुकसान थिया पिया है, एक चारे पासों वैन है, मातम है। ये उंगले कालाबाग डैम की कंपेन चलाई खड़े हैं। ये पंजाब की हाइड्रो लाबी खुद कितना क्रिमिनल स्टेटमेंट आई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का और वज़ीर आला मरियम नवाज का कि कालाबाग डैम पड़ा। वो भाई कालाबाग तो दरियाए सिंध के उत्ते है, ये जो सतलुज आंदा पे, जो रावी आंदा पे, जो चना आंदा पे, तुसा केड़ी पासों पानी कोई ने पहाड़े ते चढ़ावे सो ते वला डैम बना के हेठ सटे सो, कहते अखी च धूल सटेंदे पे वे। ये तो आकू सरैकियो क्लियर थी होना चाहिए। कालाबाग डैम जरा द्रोह अजाब सरैकी इलाके की गित्ती विच सटना है, वो सरैकियां को पता ही कहनी। ये सिंधियां ते पख्तूने ते बलोचें दे नुकसान बाद चासी। पख्तूने का मामला है कि नौशहरा सेम वेसी ते सिंधियां का मामला है बलोचें का कि साकू पानी घट मिलसी। मैं थल दा रहन वाला ज़ाती तौर पर मैं लोभ का शिकार थी कि मेरे ज़मीने को इंदे नाल पानी मिलसी, कुछ बे बिराजमन सन ये पानी कलैक्ट कट्टा थी सी ना, मैं ज़ाती लोभ नहीं पौंदा। ई कालाबाग डैम ते मजीद बेराजेस नहरें दे नाल थल दे विच लखें एकड़ जरी फॉरेस्ट रखूक दी ज़मीन पई है। ई पंजाब नैण दी नज़र है। इंदे च बीए चौकाज़म फतेहपुर यजमान या पंजाबी आबादियां थी सन। इो जे तारिक बशीर चीमे आसन जेरे सारे लोगों को घर वड़ के कुटे सन और सारे MP MNA हो सन, सारे सहना आसन। इंजी तरक्की जेरी तरक्की दे नाल सारे पेरे हेठ भोए ना रहे, वो तरक्की सारे किते नहीं, वो तरक्की कई बह किते है। ये कालाबाग डैम बुनियादी तौर पर सारा एक कत्ल है। मियाँ अली दे लोगों को समझना हो सी कि लखें दी आबादी का उन्होंने इनखला थी सी ते टक्के का मुआवजा भी ना दिता वे सी। और दूजा ये है कि बहुत सारे उन्होंने इलाके ई सैलाब वे सन। बाकी थल जरा मियाँ अली दे हिस्से चाहते या नूरपुर बखर या लइए दी चाहते एक वड्डी आबादकारी थी सी। तो साकू ये समझना चाहिए कि जेरे वेले सारिया लाशां थियां पैन तो उन वेले ये साकू सिखेंदे पैन असां कालाबाग डैम बनावड़े। दूजा ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर के फैसले इन्होंने कीतन। ये इतने डफर राज है पंजाब राज कि ये इन्होंने मोटरवे होने की गाल है, ये नवाज शरीफ के पिछले टेन्योर बनी है, ये जरा 13 के 18 वाला आई। ये इतने अहमक हैं, 5 नद के सिर के उत्ते मोटरवे बने पे हैं जिथा 5 दरिया कट्ठे थी पैन। ई पासों चना जेलम ते रावी कट्ठे रल के आंदे, ई पासों सतलुज आंदा पिया आउंदे, शहर के उत्ते तुसा मोटरवे बने पे हो 20 फुट तक पानी रह गए, शहर के उत्तों रह गए। ये इतने अहमक ते ईडियट हैं, ये अगर अक्लमंद होवे ना तो अपने रावी के बैड के उत्ते इन्हां दे सूबाई वजीरें दा कानूनिया होवे ना, क्या इन्हें क्राइम की वजह करके इन्होंने उनको ढके, क्या ये बधे, क्या कोई पर्चा कीते नहीं। ये इतने ही अहमक है इन्हों की हाइड्रो लाबी, इन्हों की इस्टैबलिशमेंट, इन्हों का मीडिया, इन्हों की जुडिशरी, इन्हों की पंजाबी लीग नून लीग, इन्हों की सियासी अप्रोच। ये सिर्फ लोभी माल कमाउण की
प्रॉफिट खातर कमावण कीती। ये ना स्टेट रन कर सकते ना ये स्टेट चला सकते, क्योंकि सरायकी इलाका इन्हें किते अपनी आखिरी डायरेक्ट चरागाह है। सरायकी अगर ना जाग सन कई वेले सैलाब बुड़सूँ, कई वेले तस के मरसूँ, कई वेले रोज़गार ना हो सी, तो कई वेले सारे किते सेहत के मसले हो सन, कई वेले सारे किते एक मुसीबत हो सी, तो कई वेले बई मुसीबत हो सी। मुसीबतां तो क्लाइमेट चेंज की वजह करके वधिया पैन, लेकिन पंजाब राज की वजह करके वो मल्टीप्लाई थी पैन और असां अजाब विच हैं। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी कलासरा साहब, बिल्कुल ठीक है कहने। और ये अजाब जेरे वेले ये सैलाब हेठ ते लासी है पानी बेसी उनके बाद क्या थी सी, उनकी क्या स्ट्रैटजी होनी चाहिए, क्या मामला है, वो भी अजा डिबेट है, वो भी उनका कोई पता कह नहीं। इतना बीमारियां किवें फैलसन, इतों के रकबे जेड़े खराब थी गए वो वाला बनसन किवें, पैसे लोग कितों आने सन, वला लोग आबाद किवें थी सन, बहु वड्डा जरा इन्हां सारे उत्ते अजाब है। जी सही प्लीज़ ये दोस्त गाल करे सन सही सरायकी इलाके तो। सब तो पहले सारा को सलाम थी गया। मेरा नाम सैयद लारैब हसन है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी तो मैं आया होया, कायद आज़म यूनिवर्सिटी सरायकी स्टूडेंट कौंसल का मैंबर हाँ। बेसिकली मेरा जरा ताल्लुक है वो डेरा इसमाइल खान तो है। शाकिर शुजाबाद है जिथा जुल्म दी भा पई बल्दी है, मैं को रोही चोलिस्तान दा दुख। जिथा जुल्म दी भा पई बल्दी है, मैं को रोही चोलिस्तान दा दुख। जेरे मर गए हिन वो मर गए हिन, मैं को जिंदा कब्रिस्तान दा दुख। शाकिर शुजाबादी दे ई शेर कोल साकू सबक गिरना चाहिए कि जेरे अज दी सरायकी आवाम, सरायकी वसेब, सरायकी नौजवान ते सरायकी नवी नस्ल, सरायकी यूथ अज दियां उन्हां पार्टियां को सपोर्ट करेंदी खड़ी है जेरियां पार्टियां 1947 तो चाह के ते अज 2025 तक सरायकी वसेब दा तख्ता पट के रख दिता है। उन्हां सरायकी वसेब को यूज़ कर करके डॉलर दी जंग यूज़ कर करके सरायकी वसेब दे विच उन्हां तबाही करके रख दी है। चाहे पाकिस्तान दा कोई भी इदारा दे गिनो, पाकिस्तान दी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दे गिनो, पाकिस्तान दी कोई भी हुकूमत दे गिनो, पाकिस्तान दी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दे गिनो, उन्हें जदा भी पर्सनल इंटरस्ट वास्ते, उन्हें जदा भी पर्सनल गेन वास्ते, उन्हें जदा भी डॉलर दी जंग वास्ते यूज़ किया है, तो उहदे विच सरायकी वसेब दा नां सारा तो पहले आया। मैं डेरा इसमाइल खान तो बिलोंग करे ना, मैं को पता है जो सैलाब तो ज़्यादा जेरी जंग असां उत्थे लड़दे पे वो टारगेट किलिंग दी जंग है। इस सैलाब तो ज़्यादा असां जंग वो लड़िए। उस तो बाद 2010 दे विच उत्थे सैलाब आया है, 2013 दे विच उत्थे सैलाब आया है, वला 2022 दे विच जेह्ड़ा सैलाब आया वो मैं अपनी अखी नाल लिठा है। उस दियां तबाहकारियां जेह्ड़ियां वो मैं अपनी अखी नाल लिठियां ते उंदे विच मैं को जेह्ड़ा मालूम थी है उंदे विच सारी हुकूमत दा मसला है ही है। उदे जरा सारा तो वड्डा मसला है वो अज दे सरायकी नौजवान दा। क्यों सरायकी नौजवान दा जरा हक है वो अपना अदा नहीं करेंदा पिया। असा आके अज इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगे वैसूँ, राती स्टेटस लैसूँ चा, कल फेसबुक ते पोस्ट ला के साडा अज दा मुजाहरा इतना ही ख़त्म थी वैसी ना। इंज कदा भी इनकलाब नहीं आंदे होंदे, इंज कदा भी कौमां नहीं बढ़दियां होंदियां ते इंज कदा भी कोई भी कौम एक मुनज़म कौम नहीं बढ़ सकती होंदी। साकू जेरी स्ट्रगल है, साकू ये स्ट्रगल अज दे साढ़े 75 साल दे ओल्ड बंदे तो चाह के ते सारा जरा 12 साल दा छोटा बंदा है उस तक स्ट्रगल करनी चाहिए। तो इस स्ट्रगल को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ते हर इदारे जिथे जिथे सारा सरायकी बैठा है उस जहाँ तक इस स्ट्रगल को घिन के वेना चाहिए। जे तक अस आप न जागसूँ हुकूमत सारे वास्ते कुछ भी नहीं करना। हुकूमत इवें रित साकू अज आले अगले आने वाले 50-100 साल दे विच इवें यूज़ करे सिरां दी, जिवें अस पिछले 75 साल दे यूज़ थे हैं, अगले 75 साल अस इवें यूज़ सीवना है। सारे विच हुण जेह्ड़ा मसला यह है जो सारे कुछ इवें लोग अहबाब इन जेह्ड़े उत्थू पोलिटिकल पार्टियां दे हथों यूज़ सी के ते सारे लोगों को यूज़ करे ने। तो उन्हां दा असा जेह्ड़ा है सारा तो पहले उन्हां को पॉइंट आउट करना है तो उन्हां को मंजर आम ते घिन के आना है। तो जेह्ड़े सारे अपने इलाके दे MP MNAs इन ते पोलिटिकल पार्टीज दे रहनुमा इन उन्हां को असां जाके तो उत्थे उन्हां नाल गल करनी है तो उन्हां को जगावना है। मेहरबानी वसलाम। जिए वसेब जिए सरायकी। हुण सही मैं गुजारिश करें ना सही अरमगान शाहिदन सरायकी स्टूडेंट काउंसिल दे एरिड एग्रीकल्चर दे दोस्त वो आसन अपनी गाल रखसन।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरमगान शाहिद है। मैं बेसिकली ताल्लुक मेरा ज़िला राजनपुर तो है। इतना मैं एरड दे करना पाया BSMLT, मैं सराकी काउंसिल स्टूडेंट का एक मैंबर हाँ। मैं सब तो पहले एक गल करें कि जेरे ठीक है, इतना सारी त्रीजी सदी है, सारे डाडे बाबे ठीक है ही सराकी सूबे ठोकरा खंदे मार गए ठीक है, कोई सारी नस्ल चेंज क्या नहीं थी। मतलब सारे डाडे भी आवाज़ उठाई, सारे अब्बे भी होनी आवाज़ उठाई, कोई चेंज क्या नहीं। मेरी यह दरख्वास्त है अपने नौजवानों को, क्योंकि एक नौजवान ही अपने मुल्क का सरमाया होंगे। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने सब तो ज़्यादा पावर होंगी है कि वह अपनी आवाज़ चाह सके अपने वसेब वाले वास्ते ठीक है। हुण साढ़े अपने इलाके सैलाब आया 2022 की मैं गल करना पाया। हालांकि उत्थों के सारे जो मैंबर हैं MP MNA सरदार शेरली खान गुरचाणी, सरदार परवेज़ खान गुरचाणी साढ़े उत्थें जिला लालगढ़ के रहते, लालगढ़ एक तहसील उत्थें उन्हें सारे नाल छड़ा कूड़े वादे कितने असां तोगो रोड देसूँ, असां तोगो हस्पताल देसूँ, असां तोगो बहुत सारी चीज़ा देसूँ, लेकिन खाली दावे हैं, कोई चीज़ क्या नहीं ठीक है। अजा तक भी सारे लोग यकीन करो कोई बीमार थी पवे कहीं को हार्ट अटैक आ वञे बीमारी आवे रस्ते कोई फैसिलिटीज़ क्या नहीं होंगी। एम्बुलेंस को आंदे घंटा लग वेंदे, 2 घंटे लग वेंदे। उनके बाद मैं तमाम लोगों को ये आखसा कि मतलब हुण जरा सलाब है मुजफ्फरगढ़ अलीपुर जलालपुर कि नौजवान सिर्फ सोशल मीडिया ते ना रह वञे है। एक दरखास्त तौर ने सोशल मीडिया ते रास हो तो छड़ा टिकटॉक ते पोस्ट इलेक्शन फेसबुक इलेक्शन ये दुनिया हुकरी वार्ड करनी है जरा एक्शन खिंदे, एक्शन के बगैर कोई चीज़ क्या नहीं ठीक है। मतलब असां दे पाए कि मतलब इतना वाला हुण सैलाब है इतना जलालपुर अलीपुर ले पासे ना छड़ा मतलब है कि चुप नहीं बैठना होना, एक गाल छड़ा इतना ही तक न रहे, सारी हुकूमत तक वजे, सारी एक्शन कमेटी तक वजे, पार्लीमेंट तक वजे ठीक है। उनके बाद ये कि डिफरेंट बीमारियां पैदा थी रोड थोड़ी तबाह थी सन वाला बनाने के लायक ना बढ़ सन छड़ा तोरे MP MNA ठीक है। असां अज भी रहते हैं कि उतना बीमारियां पानी करो। मैं फेसबुक ते पिछले महीने अपनी मुहिम चलाई रहे अपने इलाके के पानी वास्ते ठीक है। वो हुण साडे इलाके के जेरे हैं वो फिल्टर प्लांट देने पेन तो तमाम लोगों को यह दरखास्त है ठीक है। छड़ा सोशल मीडिया तक नहीं रहना, अपना हक गिनने सारा नौजवान हूँ टाइम इनकलाबी बढ़सी जना को ये पता लगसी कि मेरे को माँ प्यो ने दूर आना वहीं तो अपर पंजाब आके पढ़ना पौंदे। सारे वसेब कोई यूनिवर्सिटी क्या नहीं अच्छी, कोई फैसिलिटीज़ क्या नहीं, हस्पताल क्या नहीं, सारे अद्धे बाल हैं मजदूर हैं इतें कराची इस्लामाबाद इतें पढ़ते पे होंगे यो सॉरी मजदूरी करने पे होंगे। असां इतना क्या करना है वह सारा जिंदगी का मकसद क्या है, असां जरा जीवन वास्ते जींदे पे हैं। जिंदगी का कोई मकसद तो हो कि सारे मुल्क के सारे लोगों के क्या हालात हैं क्या वाक़यात हैं। नौजवानों का जज्बा होंगे जरा खून एक वो तरसिया होया होंगे दे पे नेपाल दे बांग्लादेश चीन उनके बाद सा बाकी भी बहुत सारे एग्जाम्पल रूस चाइना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पैगंबर उन्हें पैरवी करना लियो उन्हें उम्मत उन्हें पेशा ये हुआ जुल्म ख़त्म करना, इस्तेसाल ख़त्म करना, जागीरदारी निज़ाम ख़त्म करना, सरमायादारी निज़ाम ख़त्म करना। मैं एक आखिरी शेर ते अपनी गाल ख़त्म करे सा अपने मुल्क पाकिस्तान दे मेरे को बहु यकीन करो मैं मायूस हाँ कि मैं इंजे एक मुल्क पैदा थिया जितना साढ़े अबो अजदाद जितना कुर्बानियाँ दी लेकिन अज सकूँ 76 साल तक सड़े दें सकूँ इंजी हुकूमत मिली है जितना इंजे लोग मिले जे अपने मफादात वास्ते लोगों का इस्तेमाल करते हैं, मजहब का टोल इस्तेमाल करें ठीक है। एक मैं शेर अक्सा कि ज़ुबान से देश धरती को ये पाकिस्तान भी कहते हैं, ज़ुबान से देश धरती को ये पाकिस्तान भी कहते हैं, मुसलमान हैं वफाकों के हासिल इमाम भी कहते हैं, मगर गैरत ना जाने क्या हुई अहले क़यादत से। हुण सही फयाज खोसा साहब हैं नमल यूनिवर्सिटी के इन्हें को गुजारिश है कि आवें अपनी गाल करन। अस्सलाम वालेकुम ते सारे दोस्त जिवें जान दो फ्लड के हवाले नाल इकट्ठे कि वसेब को क्यों मारिया वेंदा पे, मतलब पहले ही गुरबत दे मारे हुए लोग इसे वला फ्लड वला छल्ला वला बोर्ड ये क्या थी ना पे तो ठीक है। हुण सैलाब आ गए, मरियम साहब आके चॉकलेटी दे गन बालें को। हुण अगला सवाल ये है जेरी 60% फसल तबाह थी गई चावलें दी ते कल को जले वसेब भूखे च मरदा पे उसी क्या ये लोग रेस्क्यू कराड़ा उसे नू वेले विहाजी
के को आदन ये एक ओ बंदा जानदा जरा भुख डिठी खड़ा होवे ओ किवें आ के एक शायर भुख डैण न डुख तू क्या जाने। तो मेरी ये डिमांड है ये सारे झूठे दावे पहले भी असा बहुत दावे डिठे से कोई प्रैक्टिकल एक्शन क्या नहीं था। अगर ये प्रैक्टिकल एक्शन ना थी सी तो हुण इन्हें के ज़रूर असा सवाल भी पूछसूँ इन्हें दा गिरबान भी पकड़ेसूँ और ये साडा हक है। ये आवन वाला जरा टाइम है आवन वाले 2-3 महीने जरे ये सैलाब के असरात वेसन हुण ऊँ भुख दा सवाल इन्हें के है पिया। बहुत शुक्रिया मेहरबानी सही। हुण उसामा लगारी कह नहीं अच्छा इन्हें बाद भला नमल कोई दोस्त भी आलामना चाहता होवे नमल यूनिवर्सिटी या इस्लामिक तो पेश करो गल करें जी जी तारिक जो तो ही तुसा इस्लामिक यूनिवर्सिटी तो दोस्त अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम तारिक जतोई है मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी तो बिलोंग करें तो ज़्यादा टाइम तो रहा ना गिनसूँ फ़िलहाल गाल थी पे फ्लड दी फ्लड आ गए घर बुढ़ गए लेकिन ये बुढ़े हुए लोग कोई सहारा गए नहीं कशा गए नहीं लेकिन जेरे वेले फ्लड लह वरन जेरे वेले जेरे मुतासरीन हैं वापस वेसन तो उन्हें घरें दी क्या हालत होसी जेरा पानी नाल अंधा बे उन्दे हर किस्म के जरासीम हर किस्म का जरा इंडस्ट्रियल थोड़ा वेस्ट है थोड़े रोड का पानी जरा है वो सारा जरा है उन्हें घर में समझो सिर्फ माहौल बड़ा पिया उसी उत्था बीमारियों का बंदा रह नहीं सकता उत्था साफ सफाइयाँ उन्हें गलियाँ उन्हें कोई पुरसान हाल कशा कहना उसी ते अलीपुर तो सारे एक दोस्त हैं जिन्हें सब दसे वो 7 दी पूरे घर की छत पर बैठे रह गए उन्हें को रेस्क्यू करने वाला कोई कहना वो कई तरह में लथन जरे एक दू तारे हैं पानी दे विच नाल वाली गलियां दे 3 बालें दा लाशां लुड़जा खड़े कोई पता कहीं नहीं कड़न का लुड़जा खड़े का उन्होंने कोई पूछने वाला कहीं नहीं कोई रेस्क्यू कहीं नहीं कशा कहीं नहीं उल्टा विक्टिम ब्लेमिंग थी पे उल्टा तो लोग घर नहीं छोड़े सारे सरायकी लोग वो हैं जन झोड़ में थी वे घर पहले डंगरे को बधे पीछे आप बरामदे सुनते तो तुसा आदे पियो जवान निकले नहीं आवाम निकली नहीं ये तो बिल्कुल दोगला मैार है सारा मुतालबा इो है बोली साढ़े हक जरे साकू दियो असा थोड़े तले नहीं रहना चाहते थोड़ी जरी कलोनियल लेगेसी है थोड़ा जरा एक सारे उत्ते काबजाना रवैया है उनको ख़त्म करो सारा इो मुतालबा है साकू सारा सूबा सरायकिस्तान देवो बस शुक्रिया। हुण मोहम्मद हफ़ी आसन एरेड यूनिवर्सिटी को मोहम्मद हफ़ी इन्हां दे बाद असां करारदादां पेश करेसूँ रेजोल्यूशन पेश करेसूँ और उन्हें बाद प्रोग्राम को ख़त्म करेसूँ। अस्सलाम वालेकुम जिवें मेरा ताल्लुक एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो है तो मैं सराइकी स्टूडेंट कौंसल का मैंबर ही हाँ तो मेरा भाई ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ तो है तो मैं ताकू सैलाब की तबाह कर रहा हूँ तो मतलब थोड़ा बहुत सेसा तो आगाह करे सा जिमें ताकू पता है मौजूदा सैलाब का लेकिन आज को चंद साल पहले 2022 जो सैलाब है ताकू पता है उन्हें जितने भी तबाह कर थे जिन्हें तादा आधा तोसा बुड़ गए थे आधा पूरा तो पूरा राजनपुर बुड़ गया जिन्हें तारी फसलां तारी सबको कणक वगैरह सबको तबाह थी गए तो तनाव भी हुकूमत के हाथ कशन हाथ रख के बैठी रह गए कोई भी उन्हें इकदाम ना स्टैचू दी ना तो हुण भी इवें कि महीना 1.5 पहले आगाह किया वेंदा कि सैलाब आंदा पे तो हुण सियाल को तरह ॾेदी पई वञे लेकिन ॾेदी रहे वेंदी वाला तक आंदे ते तरह दे पानी का चनाब दरिया चनाब मुजफ्फरगढ़ पानी तो महीना पहले सूखा पिया होंगे अध महीना पहले लेकिन एकदम 10 ॾींहं वारे पानी आंदे तो तारी नाल जो आबाद देहात होने उन्हें को तबाह करे वेंदे वाला अगते पानी वेंदे पिया तो जलालपुर पीर वाला तक वेंदे पिया तो नाल ही अलीपुर को दुबई वेंदे इनकी क्या वजूहत हैं कि हुकूमत कशा नहीं कर सकी उन स्टैचू की कशा क्या नहीं हाथ रख के बैठी रह गए एक शहर होंगे सियालकोट जिन्हें जरा पूरा डूब वेंदे लेकिन पूरे 5 10 ॾींहं वारा वो उन्हें सब को रेस्क्यू काम थी वेंदे सारे लोगों को रेस्क्यू कर गींदा वेंदे उन्हें सब कुछ माल बुरा वगैरह बचा गिंदा गए लेकिन एक भी शहर है अलीपुर जलालपुर पीर वाला उन्हें महीना थी गए लेकिन कोई भी काम नहीं किया गया उन्हें भी पानी उथी मौजूद है तो लोगों को तबाह की थी मैंने मेहरबानी।
अच्छा सही हुण असद जूता साहब आसन करारदाद पेश करे सन और इो करारदाद ही वाला दोस्त ज़रा नेड़े आ वञनि क्योंकि असां यार इन्हें 1 मिनट करारदाद पास करने पे हाथ जाके कराऊं चा पीछे उठी ने पे सारे वीडियो थोड़ा खड़े थी के हाथ खड़े लेकिन बड़ा जे आ जाए हां ਇਹ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 200 ਅਪਰੂਵ ਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਵञे जेको सैनेट लीड करे तो जड़ा फ्लड्स के उत्ते तहकीकात करे जो ये वजूहात क्या है इन पिछू फ़ायदा कहें चाहे तो सारे लोग ये नुकसान जड़ा था कहने पार होता है फ्लड मतलब पार्लीमानी कमीशन बनाया वञे सैनेट के पासों जड़ा इन तहकीकात करे मंजूर है। दूजा ये कि एक असैसमेंट रिपोर्ट जी पूरी कंप्रीहेंसिव होवे जिंदे लोगों के घर लाइफ स्टाक उनके अलावा ये कि उन्होंने जो कल्चरल एसोसीएशन इन्वायरमेंटल जो उतना नुकसान था वो भी सारे उनके विच आवन तो एक रिपोर्ट कंप्रीहेंसिव हो तो पब्लिक होवे तो लोगों को मकामी लोगों को उनके इन्वॉल्व किया वञे मंजूर है। तो ये तो अलावा ये है कि तीजा ये कि जड़ा ये फंडिंग इन बजट एलोकेशन की वञे पूरे इलाके की रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन तो इन्हों के किते तो उनके मकामी लोगों को इन्वॉल्व किया वञे क्योंकि सारे ना तो जो फंड आसन सारा जे तक मकामी नुमाइंदगी उनके कहानी असा को नहीं मनेंदे तो एक ट्रांसपेरेंट बजट एलोकेशन होवे ये मंजूर है। आखिरी ये है कि सराइकी सूबा बनाया वञे क्योंकि जे तक सारा सूबा कहानी हो तक सारी कोई रख कहानी सारे नाल इहो अजाब ते सारे बस ठीक है जी। ये आखिरी ये है कि सराइकी सूबा बनाया वञे जेड़ा सारे हकूक दी सारे पानियां दी सारी ज़मीन दी सारे लोगों दी रख करे बगैर साकू कोई रख सारी कहानी रियासत मंजूर है। असा सर आए होते हैं तो पता है कि सराइकी इलाके फ्लड आए पे और बड़ा शदीद फ्लड आए पे और जरा सारा ख्याल नहीं बल्कि एक हकीकत है जरा सराइकी इलाके फ्लड आए पे रियासती कुदरती आफत तो ज़रूर है भी है लेकिन एक प्लानिंग के थ्रू सराइकी इलाके को बोलिया वेंदा पे ताकि जिरे जिमें 2022 बहुत सारे फंड इंटरनेशनल डोनर्स दिते फंड दिते यूनियन दिते बहुत सारे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन दिते फंड खाने वास्ते दिते गए दूजा है कि सराइकी इलाके को गरीब करने वास्ते हुण भी मतलब हज़ारों की तादाद के लाशां पैंते रेस्क्यू का कोई कम नहीं थींदा पिया पानी टाइम 20 फुट के उत्ते खड़े था वो कोई नहीं थींदा पिया सिर्फ फोटो सेशन थींदा पिया नून लीग की तरफ सिर्फ फोटो सेशन थींदा पिया और उन्हें बदमाशी चेक करो कहीं भी जमात को वो एक्सेप्ट ही नहीं करते पे कि आगे रिलीफ का कम करे किया वञे बल्कि बिने सियासी जमातें को रोकिया गए कि तुसां इतना के रिलीफ का कम ना करो ताकि मरियम साहबा जरा वो नून लीग फोटो सेशन करने उनके खलल ना पैदा थी वे। क्या समझते हो जड़े पानी जमा है हाली तक पानी 15-20 ही थी रह गए इन्हें पीछे क्या बचा है? इनके पीछे है कि जिथा बंद तरोड़ने उत्थे तरोड़े नहीं गए जिथा ना तरोड़ने उत्थे तरोड़ दिते गए पानी को रोक के छोड़ा गया सर इलाके दे विच फ्लड तो वो गल कि कुदरती नहीं मेन फ्लड है ये मतलब इंसान का अपना क्रिएटेड फ्लड है बाल बच्चे को पता है तुम नौजवान को सुनिया उसी सारे नौजवान देख एक बाल को पता है कि फ्लड क्रिएट किया गया पैदा किया गया और ये रोकने की वजह ये है कि फंड खादे वजन वाला हूँ पंजाब गवर्नमेंट फंड मंजूर करे सी गवर्नमेंट वफाकी गवर्नमेंट फंड मंजूर करे सी जो माफियाज हैं खासन। मैं कोटा दूँ कोटा दूँ कैपको दे नाल जी कॉलेज दे नाल जी जी ना ना यही पासे कैप वाले पासे कैप वाली साइड से टी पॉइंट दे नाल गट्टे ने बत्ती नाल बिल्कुल अस मैं गट थी ने यार नहीं गट वाला हाल देख क्यों है देख बस इतना सैलाब जरा सारे अपने वसे पे आया पे ते उन्हें प्रोटेस्ट किए आए होते हैं क्या मसला क्या सैलाब के बारे क्या पता है कितना सैलाब है? सैलाब के बारे पता है कि मतलब साढ़े सराइकी वसेब के विच में सैलाब इतना पानी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान था कोटा दो कहनी आया बहरहाल मुजफ्फरगढ़ अलीपुर जलालपुर पीरवाला
इन्ने साइडें ते बहुत तबाही थी है। बाकी हुकूमत की जी ये कारकर्दगी सिर्फ कई मतलब कोई कारकर्दगी कहनी मरियम साहिबा सारी जी चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं वो आनन एक चॉकलेट एक बिस्किट दे के ये तो कोई कारकर्दगी है नहीं कोई चंगे स्टेप्स चाहते वजन जाने वजह को आवाम कोई फ़ायदा थी है। सी वसेब विच असां ॾिठा है कि सैलाब आए वदेन ते कई असां कोई एक महीने को सुनते खड़ा से कि सैलाब आंदे पैन लेकिन साढ़े वसेब को कोई उनकी कोई प्रिपेयर्डनेस को ना डिजास्टर आंदा पे उनकी कोई तैयारी को ना ते असां समझने कि जान बुझ के वसेब को बोड़ा गया तो इतना एहतजाज भी अज उस हिसाब नाल है कि किमें पंजाब हुकूमत ते फैडरल हुकूमत को थोड़ा किया वजे उन्होंने बूहा था कि इकतदार के शहर खड़काया वजे कि वो पहले तो उन्हें इवें किया है तो हूँ साढ़े जोड़े कुछ मुतालबात हैं कि एक कमीशन बनाया वजे जिंदे विच ये होवे कि सैलाब क्यों आया इंदा जिम्मेवार कौन है तो इवें भी मुतालबात इतना रखे गए हैं तो ई हवाले नाल एहतजाज है। साईं अज दे प्रोटेस्ट आ शरीक थे ठीक है ना। प्रोटेस्ट तो बहुत सारा कुछ पता लगे वसेब दे जड़े सैलाब तो मुतासर थे पी आवाम उन्हें भी अपने हालात शेयर किए बहुत सारा कुछ पता लगे कि वो आप विक्टमाइज थे किमें किमें वो बुढ़न किमें रेस्क्यू रे सारा हाल हवाल उन्हें किते। एक जड़ी गाल जड़ी ज़्यादा तवज्जा तलब है जड़ी दुख देंदी वो यह कि पंजाब राज ई हुकूमत कने बहुत सारा टाइम हा कि वो इको सोना मैनेज कर सकती है रेस्क्यू कर सकती हा ते पानी जेड़ा भी आंदा पिया वो ड्रेन कर सकती हा। जेड़े मकामी सियासतदान हैं वो आधे खड़े हैं पिटेंदे खड़े होते हैं गिलानी मार्का सारे कि भाई बंद तरोड़ो इको ड्रेनेज दो पानी ताकि ड्रेन थी वजे अगा लुड़ वजे अपने राह तो उन्हें वो नहीं काम किया तो उनके नतीजे जेड़े जलालपुर पीरवाला सेतपुर वो सारे बुढ़न तो आवाम सारी डूबीए माल मनी उन्होंने सारा ज़रई रकबा सारा तबाह थे जिमें दसेंदे पैन 10-12 फुट पानी चढ़े उतना तो बहुत सारिया लाशां जन लभदियां भी नहीं पईयां। उस तो इलावा सही जड़ा M5 मोटरवे का जड़ा सिपर बधिया खड़ा उस बहुत नुकसान की। इस तो साको ये रियलाइज़ तो थी है कि जड़ी उन्होंने पॉलिसी मेकर हैं जेडे पॉलिसी बनाने वाले हैं या मोटरवे बनाने वाले हैं वो निहायत ई हवाले नाल अनकॉन्शियस हैं कि अगर वो मोटरवे पैंदे भी हैं तो उन्होंने चाहिए कि वो तलू जनाब कोई ब्रिज वाली सूरत हाल रखें हा ताकि पानी उतो निकास थे विया। अखीर वो जड़ा पानी खड़ा हा उन्हें M5 मोटरवे को ढा अलहदा लाइए त्रुटा अलहदे ठीक है नुकसान तो उन्हें थी है। तो लिहाजा हुण यह गाल है कि हुण जेले पानी लासी ठीक है ना तो जेड़ा भी उत्थे एनालिसिस थी सी डिजास्टर दा कि कितना नुकसान थे उनकी मुर्शद जड़ी भी रिपोर्ट तैयार थी सी जड़ी पंजाब हुकूमत करे सी उनके उत्ते साकू ट्रस्ट भी कान असां यो आते हैं कि पार्लीमेंटेरियन इंक्वायरी कमीशन बनाया वजे जड़ी कि एक इंडिपेंडेंट ते अनबायस्ड रिपोर्ट बनावे ठीक है ना तो जेड़ा भी उन नतीजे दे जेड़ा फंड आवे वो वसेब दे उत्ते ते रिकनस्ट्रक्शन दे उत्ते जेड़ा लगे उनदे विच अवामी ते जड़ी तुहाडी अवामी नुमाइंदगी है वो विच शरीक होवन ताकि एक अच्छे तरीके नाल वो थी वे सारा कुछ पिछा लगे। बाकी मुर्शद ये जेड़ा कुछ हाल थिए या इस तो इलावा भी थींदा रहंदे वसेब नाल उनका हल इहो है कि सरैकी सूबा बने तो ही कोई साडा थी सी हाल चंगा नहीं तो सरैकी सूबे अलावा साडा कोई हाल चंगा कोई नहीं बर्बाद थे लासू ही मेहरबानी। मेरे नज़दीक 4-5 गाली थे नहीं था सबको अहम गाल है कि टेस्टिमोनीज पेश किए अलीपुर जलालपुर पीरवाला मुजफ्फरगढ़ मुल्तान बहावलपुर उनके जोड़े सतलुज के मुतासरीन हैं और पंजाब के जोड़े मुतासरीन हैं उस सब को ज़्यादा अहम गाल है जोड़े बराह रास्त जिन्हें अपना ख़ानदान जिन्हें अपने अजीज़ व अकारब जिन्हें रोस रिश्तेदार उत्थां बुढ़ते पैन
उन्हें कोल वड्डी एविडेंस कोई थी नहीं सकती। उन्हें 3-4 गाली साढ़े सामने रखें जेड़े अजहर मिनर शम्स हैं, बड़े वाजे हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर दा फेलियर है, ये मैनेजमेंट दा फेलियर है, ये इमीडिएट रेस्पॉन्स दा फेलियर है और ये पोलिटिकल स्टंट ज़्यादा है। इंदे विच साकू खलूस दी मेहनत दी कोशिश दी कमी नज़र आती है। दूजा 3-4 बे जेड़े नैरेटिव्स हैं वो बिल्कुल गलत हैं। मसलन एक नैरेटिव ये है कि डैम बनाए वजन। अच्छा, डैम बनाए वजन, कालाबाग डैम ते इतफाक़ राय कहनी 3 सूबे जंद उत्ते इतफाक़ नहीं करेंदे। दूजी गल ये भी थी है कि वो तो सिंध दे उत्ते है ना, मेरे ख्याल कई 100 किलोमीटर दूर है। जिहड़ा छल बोर्ड का इलाका है उत्ते इलाका भी ब्याह है। अच्छा, दूजा नैरेटिव ये है कि सरायकी लोग घर नहीं छुड़ेंदे पे। बई घर कौन छुड़ेंदे, उतना चोरी चिकारी है, मार धाड़ है, बे मसाइल हैं। चौथी गाल है कि सिर्फ रोटी अगर उन्हें को लभ वेंदी है या उन्हें माल बच गए, लेकिन जो कीमती उन्हें सामान है वो सारा बुड़ गया, यानी टाइम ते रेस्क्यू नहीं था। बी गल थी है इतना जड़ा असैसमेंट कमीशन की गाल थी है वो भी बिल्कुल दुरुस्त गाल थी है और मैं इतफाक़ करना कि इट्स टू अर्ली टू असैस थिंग्स अराउंड। एक कबल अज़ वक्त है क्योंकि सैलाब की तबाही फौरी तौर पर बामुकाबला जलजले दे घट होंदी। इट्स अ डिज़ास्टर दैट कीप्स अनफोल्डिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। जूं जूं टाइम गुजरसी इंदे मनफी असरात वधसन, लिहाजा टाइम गिनन और जनवन कमीशन बनावन और पार्लिमानी कमीशन बनावन और कोई फेक किस्म का टेक्निकल कमीशन बनाने की जरूरत कोई नहीं है। चौथा फैक्टर है कि चलो असा मन गिनना है कि क्लाइमेट चेंज के असरात हैं। भाई क्लाइमेट चेंज के अगर असरात हैं तो इंदा मतलब है वो तो असा को कोई 20 सालों को पता है ना। अगर क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं तो अपना असरात दिखावने हैं ना, तो तुसा वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए वो पीपल फ्रेंडली नहीं, वो क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं, वो आखो कि पैसेज फ्रेंडली नहीं, वो रिवर फ्लो फ्रेंडली नहीं। अगर रिवर पैसेजेस दे उत्ते तुसा एम्बैंकमेंट्स करे सो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बने सो, सोसाइटीज़ बने सो, तो उनके बाद छल बोर्ड तो आओ सी, ये भी समझ आने वाली गाल है। लिहाजा उनको देखना चाहिए है कि वो सारे पीपल फ्रेंडली हों, क्लाइमेट फ्रेंडली हों। और ये जी खास तौर पर मीडिया के उत्ते जी सिंबॉलिक रेस्पॉन्स, सिंबॉलिक रेस्क्यू, सिंबॉलिक सपोर्ट है, ये लोगों नाल मैं समझदा लोगों की इंसल्ट कराने के मुतरादिफ है। इंदे को बाज आना चाहिए। एक बी गल जी काफ़ी अहम है वो घट थी है भाई इतना सियासतदानें का MNAs MPs का पहुँचना शायद अलामती हवाले नाल ज़रूरी होवे उन्हें दे ख्याल साढ़े ख्याल ज़रूरी कोई नहीं। अहम तरीन गाल है जोड़े मुतलका इदारे हैं, महकमा जंगलात है, महकमा अनहार है, अच्छा PHED डिपार्टमेंट है तुहाडे कोलो, DDMA PDMA तुहाडे कोलो महकमा मौजूद है, जितने अच्छा EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, कई भी महकमे बे हो सन जेड़े मुतलका महकमे हैं उन्हें को एम्पावर करने की ज़रूरत है, रिसोर्सेज देने की ज़रूरत है, मशीनरी देने की ज़रूरत है ताकि टाइमली बन के वो उठा अगर कोई इफेक्टिव रेस्क्यू है या मैनेजमेंट है वो करें। लेकिन ये सिर्फ इन किस्म की जकूँ दोस्तें दुरुस्त आखे कि ड्रामेबाजी नाल कोई इंदा नतीजा नहीं निकलना, इंदा कोई फ़ायदा नहीं थीवना। और हुण कोलो पेशीन गोई है कि अगले साल भला इहो कम थी सी। लार्ज डैम जड़े वो दुनिया में डीकमीशन थींदे पैन, स्मॉल डैम बनावन, चेक डैम्स बनावन और रेजरवायर्स बनावन, ठीक है, लेकिन स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर होवे जिहड़ा ह्यूमन फ्रेंडली होवे, नेचर पॉजिटिव होवे, पीपल फ्रेंडली होवे और लोगों के जिहड़ी एक्सपेरीमेंट्स हैं, पुराने हिस्टोरिकल एक्सपेरीमेंट्स हैं, इंडिजिनस नॉलेज जेको आसाद हैं उनके कोल सिक्ख्या वंजे, लोगों के रखूक को महफूज किया वंजे, लोगों के वसेब को महफूज किया वंजे और रफ्ता रफ्ता इनके जड़ा कंपनसेशन पैकेज मिले असां समझते हैं सरायकी एक तो डिक्लेयर किया वंजे, कोई नेशनल या इंटरनेशनल सपोर्ट मिलती है, उनके बाद वो डिक्लेयर करने के बाद सरायकी वसेब को एलोकेट किया वंजे और उनके मुताबिक ट्रांसपेरेंटली उनके उत्ते स्पेंड किया वंजे ताकि सबको पता लगे दूध का दूध पानी का पानी थी हकायक क्या है। मेहरबानी जी दोस्तों, ये